नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 13 सितंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की बात, और जी हाँ गाइस, अब की बार निफ्टी 18,000 पार, जी हाँ गाइस, सेंटीमेंट की बात की जाए, ये फिर से बहुत ही पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही हाई चांस है कि बहुत जल्द शायद निफ्टी ऑल टाइम हाई को ब्रीच करके नया ऑल टाइम हाई लगा दें। तो इसी बीच में गाइस, इंडेक्स में कुछ पॉपुलर स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं, उन सब में आज के दिन अच्छा कारोबार होता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में गाइस, निफ्टी 50 के एक टॉप क्लास कंपनी में आज हमें गैस स्प्लिट और बोनस दोनों का एग्जीक्यूशन देखने को मिल चुका है। तो जिन्हें गैस मेरे कमेंट बॉक्स पूरे कमेंट से भर गए, जहाँ पे गैस बहुत लोग काफ़ी कंसर्न में है कि सर मेरे बोनस और स्प्लिट कब आएंगे, और गैस उनका भाव है उनके डीमेट अकाउंट में कुछ और ही शो कर रहे हैं। तो जिन्हें गैस यहाँ पे कुछ कमेंट्री है, और यहाँ पे गैस कुछ वॉल्यूम का अगर आप देखें तो कुछ कांड होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डिलीवरीज ऐसा कोई बड़ी उठाई जाते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो जिन्हें गैस 100 का अगर आप स्टॉक को 10 करके डिवाइड करते हैं, तो ऑफकोर्स अगर वो 10 इंटू अगर आप 10 करें, बात एक ही होती है। फिर 100 का स्टॉक अगर आप एक खरीद लें, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे गैस निवेश करने से पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, बिकॉज एक स्टॉक में गैस हमने मौकों पे सही में चौका मारा है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व लिमिटेड। जी हाँ गैस, बहुत ही पॉपुलर स्टॉक हमें देखने को मिलता है, और एक समय ऐसा था कि जो स्टॉक का भाव था 18,500 के आसपास भी गया था। बट मार्केट में करेक्शन की वजह से गैस ये जो भाव था स्प्लिट बोनस के पहले 11,000 के लेवल पे भी आया था, और उसके बाद फिर से गैस मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू हुआ, और स्प्लिट के जस्ट एक दिन पहले गैस इसने 17,500 के आसपास लेवल को छूने की कोशिश की थी। बट येस, आज के गैस एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास कोई भी शेयर है, अगर आपके पास एक भी शेयर है तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज गैस हमें स्टॉक के जो स्प्लिट के अगेंस्ट में 1:5 का जो रेशियो दिखाई पड़ा था। बोनस की बात की जाए, उसके अतिरिक्त गैस हमें 1:1 का बोनस मिला था। तो ऑफकोर्स गैस बहुत लोगों का जो प्राइस है वो काफ़ी चेंज हो गया होगा। बट मैंने बताया यहाँ पे कुछ कैच है, समझने की आवश्यकता है। तो ऑल्दो अगर आप देखें स्प्लिट के बाद बोनस के बाद इसमें अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। और आज इंटरडे हाई की बात की जाए तो 5-6% के आसपास इंटरडे हाई लगा रहा था, और क्लोजिंग की बात की जाए 81 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। अगर आप चार्ट देखें गूगल पे, आपको समझ में आएगा कि स्टॉक पूरा क्रैश हो गया 90%। बट इसमें कोई सच्चाई की बात हमें दिखाई नहीं पड़ती, बिकॉज स्टॉक स्प्लिट के बाद बोनस के बाद कुछ समय की आवश्यकता होती है, उसी के बाद उसको एडजस्ट हो जाता है। बहुत लोग कंप्लेन है कि सर एक प्रॉब्लम हो रहा है, मान के चलिए कि जो मेरा एवरेजिंग आना चाहिए वो 1200 के आसपास आना चाहिए, बिकॉज मैंने 12,000 पे शेयर खरीदा था। लेकिन एवरेजिंग की बात की जाए तो वो 2400 के आसपास दिखा रहा है। मतलब एवरेजिंग की बात की जाए 2x हो चुका है। और रही बात लाइक जो उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट हैं वो डबल हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके एवरेजिंग डबल हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी डबल हो चुका है। तो इसमें कोई कंसर्न का बात नहीं है, बिकॉज हर एक ब्रोकर्स का अलग अलग इंटरफेस होता है, अलग अलग ट्रांजेक्शन का इतिहास रहता है। बहुत सारे ब्रोकर्स में गाइस बहुत जल्दी स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद वो डीमेट अकाउंट में हिट कर देते हैं, और बहुत ऐसे ब्रोकर्स भी होते हैं जिनको गाइस बोनस एग्जीक्यूशन के बाद कम से कम 5 to 7 डेज का जो वर्किंग टाइम है वो हमें दिखाई पड़ जाता है। इसके लिए गाइस अगर आप देखें, जो ज़ेरोधा के फाउंडर हमें दिखाई पड़ते हैं मिस्टर नितिन कामत, उन्होंने बताया कि यहाँ पे गैस स्टॉक स्प्लिट को लेके, बोनस को लेके मार्केट में काफ़ी पैनिक का माहौल दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज आपको पता है कि कभी भी स्टॉक स्प्लिट होता है, बोनस होता है, तो ऑफकोर्स नेक्स्ट डे डीमेट अकाउंट में काफ़ी नेगेटिविटी हमें देखने को मिलती है। तो इससे पैनिक की बात नहीं है, बिकॉज उन्होंने बताया है कि टुकड़ों में कन्वर्ट होना स्टॉक में एक आम नेचर वाली बात हो जाती है। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने गैस ट्रेंड भी किया था ट्विटर पे कि सर क्या हो गया, नितिन कामत को उधर पे एड्रेस किया था। तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सर मेरी जो एवरेजिंग है डबल हो गई है, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आप ध्यान से चेक करिएगा, वो भी 2x में देखने को मिल रहे हैं। तो कोई डरने वाली बात नहीं, वो जल्दी ही आपके एडजस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। मैंने क्या बताया, 5 to 7 जो वर्किंग डेज हैं उसमें वो फिक्स हो जाते हैं। तभी तो कैसे पूरा महीना स्टार्ट ही हुआ है आप समझिए, और ये पूरा वीक जैसे स्टार्टिंग ही हुआ है। तो टाइम दीजिए इस पूरे वीक में। आई होप ऐसे पूरे वीक के एंड तक या फिर नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग तक आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। प्रॉब्लम वैसे कुछ है नहीं, बट यस क्रिएट होने में कुछ समय की आवश्यकता होती है। बट ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टॉक स्प्लिट होता है, बोनस होता है, तो वहाँ पे गैस एकदम जम के वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। बिकॉज स्टॉक सस्ता होने के बाद बहुत लोगों को लगता है कि चलो भाई मैं उस प्राइस पर उस पर निवेश कर दूंगा। तो बहुत लोग सही भी होते हैं, बट बहुत लोग वो तेजना में क्या कुछ गलती करते हैं। ऑल अगर आप देखें तो मार्केट क्लोज होने के बाद जो बाइंग ऑर्डर्स हैं 4,000 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहे हैं। बट येस, स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद जैसे हमने बताया था गैस की जो वॉल्यूम्स हैं उसमें काफ़ी राइस होता हुआ देखने को मिलता है। तो 79 लाख शेयर ट्रेड हुए, और मात्र गैस 28 लाख के आसपास शेयर्स की डिलीवरी उठाई जाती हुई देखने को मिल रही है, जो 35% के आसपास
हैं। इसको हम लोग बहुत ही लो नहीं बोलेंगे, बहुत ही हाई नहीं बोलेंगे, बट मेरा ऐसा मानना है कम से कम 50% के ऊपर अगर एक्यूमुलेशन होती है तो जो है ये जो तेज़ी का बाजार है बजाज फिनसर्व में, शायद से थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है, बट नेवरदलेस ये जो एक्यूमुलेशन है ये भी ख़राब नहीं है। बट ऐसा मेरा मानना है कि 50-60% के आसपास अगर एक्यूमुलेशन होता तो ये कुछ और ही पॉजिटिव साइन बता सकता था। बात कंपनी की तो जो है स्क्रीनर पर अगर आप चेक करें तो ऑफकोर्स आपको 2.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी बहुत ही कम दिखाई पड़ेगी, बट येस वो एडजस्ट हो जाएगा, टाइम की आवश्यकता है। बिकॉज हाल फिलहाल में गैस इसने अपना लाइफ टाइम 18,600 को क्रॉस करने के बाद फिर से एक डिप दिया था, और उसके बाद गया जो फ्रेश हाई बना था 17,500 के आसपास ही बना था, और स्टॉक का प्राइस ट्रेंडिंग अगर आप देखें ये पूरा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स इसको पढ़ के टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा, बिकॉज जल्दी गैस डिफरेंट जो वेबसाइट पे वो एडजस्ट हो जाएगा। बात कंपनी की तो देखिए निवेश करने से पहले हमेशा कंपनी के बैकग्राउंड चेक करिएगा, कंपनी के पेरेंट ग्रुप चेक करिएगा, कंपनी किस फील्ड में काम करती है उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि अधिकांश जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है बजाज फिनेंस में, ये बजाज फिनसर्व ही ओन करता है। उसके साथ क्या बजाज फिनसर्व की बात की जाए हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत ही कमांडिंग पोजीशन गेन करता है। जितने भी गैस मोटर व्हीकल्स के इंश्योरेंस होते हैं कंपनी से बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है। इसके पहले भी गैस मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ऑटो स्टॉक्स में तेजी आ चुकी है। रीज़न साफ है, बिकॉज ऑटो की डिमांड गैस पिछले कुछ समय से ऑल टाइम हाई पे है। और दूसरे सबसे प्रॉब्लम वाली बात क्या आती है कि ऑटो ऑफकोर्स कम बिकेंगे तो इंश्योरेंस भी बहुत ही कम बिकेंगे, बट धीरे धीरे गैस ऑटो में अगर रिकवरी आएगी, उनके सेल्स में रिकवरी आएगी, उसके पीछे गैस एक इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। तो कंपनी ने गैस कोविड के बाद भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर दिखाया है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की तो गैस इसमें भी हमें कोविड के बाद एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो कंपनी की बात की जाए एक हाई कैश रिच बिजनेस मॉडल के संग गैस एक बहुत ही हाई रिच प्रॉफिटेबल बिजनेस भी ज़रूर है। इस केस मैंने बता दिया, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग बोल रहे थे सर एवरेजिंग कुछ गड़बड़ हो चुका है, मैंने बता दिया उसका कॉन्सेप्ट क्या। बट एनीवेज अगर आप देखें आज की जो कार्बन कंडीशन है ये बहुत ही अच्छी होते हुए देखने को मिल रही है। वन डे के चार्ट की बात की जाए तो गैस बजाज फिनेंस से भी पिछले कुछ समय से गैस इसमें स्ट्रेंथ हमें दिखाई पड़ रही थी। बिकॉज मैंने क्या बताया कि स्टॉक स्प्लिट के पहले बोनस के पहले बहुत लोग निवेश करने का प्लान करते हैं। तो गैस ये जो रेड कलर की लाइन है 200 का मूविंग एवरेज है, इसको तोड़ने के बाद मैंने आपको बहुत बार बताया था कि जो मोमेंटम है कंटिन्यू हो सकता होगा। मैंने इधर पे नहीं, जब इसका भाव 1100 के आसपास था, मतलब मैं स्प्लिट के एडजस्ट होने के बाद बोल रहा हूँ, 1200 के आसपास था, मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे बहुत बड़ा कवरेज दी है। बहुत लोगों ने मौका फ़ायदा उठाया, तब कोर्स गैस उनके लिए सही में इसने अच्छा खासा पैसा बनाया शॉर्ट टर्म में भी। रही बात RSI इंडेक्स की तो जो गैस एक्सिक्यूशन तो हो चुका है, तो 72 के आसपास हमें लगभग दिखाई पड़ते हैं। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो गैस मैंने क्या बताया वॉल्यूम्स तो बढ़े हैं, बट येस ऐसा वॉल्यूम्स में वो स्पाइकअप हमें देखने को नहीं मिली जिसकी हमें उम्मीद थी। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है उसमें गड़बड़ हो सकती है। मैंने बोल दिया इस स्ट्रेंथ में गड़बड़ हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि माल बेच के भाग जाओ। इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप चाहे तो निचले भाव में तो ग्रैब कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए 1800 के पास का इस खरीदना मेरे हिसाब से लॉजिकल, मुझे मेरे पर्सनल हिसाब से समझ में नहीं आता। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसमें गिरावट थोड़ी होती है और गिर के 1650 के आसपास आता है या फिर उससे नीचे आते हैं तो ही आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। मैंने क्या बताया इसकी कंपनी बिजनेस का समूह है, और इस कंपनी में अगर आपकी रुचि है, इस कंपनी में अगर आपका फेथ है तो ही आगे बढ़ेगा। वरना गैस हमने हमेशा अपने फ्रंट पे बजाज फाइनेंस को ज़्यादा कवर किया, बिकॉज उसमें हमें एग्रेसिव ग्रोथ दिखाई पड़ता है। ऑल अगर आप देखें तो 1 मंथ के चार्ट में हमें बहुत ही अच्छी खासी कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही। एक समय ऐसा था कि कोविड के लगभग जिनका जो RSI इंडेक्स है 1 मंथ के चार्ट पे ये हमें दिखाई पड़ रहा था। तब कोर्स आपके पास एक कंपनी होल्ड करे, बेचने का सवाल नहीं आता। लेकिन यस अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग किया है तो मैंने बता दिया गया कम से कम 150 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट के आसपास फॉल नहीं मिलता है, घुसने का कोई सेंस नहीं होता है। ऑल्दो कंपनी का शेयर प्राइस भागने को तो कोई भी भाग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वॉल्यूम्स में वो स्पाइकअप नहीं है जो मुझे उम्मीद थी, और डिलीवरीज भी ऐसे बहुत ही हाई उठाए जाते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यही मेरा व्यू है। अभी के टाइम थोड़ा सा अवॉइड करें फ्रेश एंट्री, लेकिन यस एक वो प्राइस स्टेबल हो जाता है, डायरेक्शन का पता चल जाता है कि मार्केट में वॉल्यूम सब कैसे ट्रेड होने, उसके बाद क्या इसमें कमेंट्री ज़रूर दूंगा। और पैनिक में है तो पैनिक मत करिए, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी को अगर आप होल्ड करते हैं तो काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकता है। होप मेरे फटाप के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।